एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का आ रहा है आईपीओ। अगर इस कंप्लीट वीडियो का मैं कंक्लूजन आपको स्टार्टिंग में देने की कोशिश करूं, वन ऑफ द बेटर आईपीओ होने वाला है इस वीक का। के फिनटेक टेक्नोलॉजी से कंपैरेटिवली बेटर आईपीओ है, पर क्या मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई करूंगा या नहीं, या क्या माइंडसेट बन रहा है इस कंप्लीट आईपीओ में, उसके लिए आपको ये कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। सबसे पहले कंपनी के बारे में बेसिक पॉइंट्स को कवर करते हैं। 1969 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। 50 साल के ऊपर हो गए हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए हुए। पॉजिटिव है क्योंकि कंपनी सस्टेन हो गई है। पर अगर आप एग्रेसिव प्लेयर है जो मार्केट को एग्रेसिव तरीके से देखते हैं, तो ये आपके लिए एक छोटा सा नेगेटिव भी हो सकता है कि भाई अगर 50 साल हो गए कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए हुए, इतना टाइम क्यों लग गया कंपनी को लिस्टिंग तक आने के लिए, प्लस इतना टाइम क्यों लग गया कंपनी को एक बहुत बड़ा विजन लेने के लिए। ये एक पॉइंट हमारे दिमाग में आता है। कंपनी मेनली मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, और आज के दिन इंडिया की लार्जेस्ट फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर मैन्युफैक्चर है आज के दिन। अगर कंपनी की मेजर सर्विसेज यानी कि जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है उसकी बात करें तो दो पार्ट में आ जाते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर एंड सेकंड आता है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर। आज के दिन कंपनी के पास ऑलरेडी 300 से ऊपर रेगुलर कस्टमर्स है एंड काफी सारी बड़ी लिस्टेड कंपनीज कंपनी की कस्टमर होने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 3 अवेलेबल है, यूपी में, हिमाचल प्रदेश में और गोवा में। फाइनली अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, उसके ऊपर आप नजर डालिएगा। टोटल एसेट्स 2019 में थे 397 करोड़, जो बढ़ते बढ़ते 2022 में 532 करोड़ पे पहुंच गए हैं एंड 30 सितंबर 2022 में 589 करोड़ पे पहुंच गए टोटल एसेट्स। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है। हम बोल सकते हैं 20% के ऊपर की ग्रोइंग रेट हमेशा अच्छी मानी जाएगी। रेवेन्यू की बात करें तो 2019 में 829 करोड़ का, 2020 में डिप आया था 786 करोड़ पे पहुंचा था, फिर वापस से 2021 में बाउंस बैक 864 करोड़ का टोटल रेवेन्यू, 2022 में 1094 करोड़ का रेवेन्यू एंड 30 सितंबर 2022 तक 600 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2019 में 29 करोड़ का, बढ़ते बढ़ते 2022 तक पहुंचा था 39 करोड़ का। अच्छी ग्रोथ है, पर बहुत ज्यादा अमेजिंग हम नहीं कह सकते, पर हम ये जरूर कह सकते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंग कंपनी ग्रो करते जा रही है पिछले कुछ सालों में। टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो 2019 में 86 करोड़ का था, और आज के दिन अगर हम 30 सितंबर की बात करें 102 करोड़ के आसपास है। जो कंपनी टोटल फंड इश्यू करने वाली है, रेज करने वाली है, उसमें से जितना भी फ्रेश इश्यू है उसमें से सीधा सीधा 80 करोड़ कंपनी यूज कर लेगी अपनी बोरिंग्स को पे करने के लिए। उसके बाद कंपनी का जो साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसके नीचे कंपनी की टोटल बोरिंग आ जाएगी। तो लिटरली हम बोल सकते हैं कि कंपनी डेट फ्री होने की तरफ जा रही है। अब अगर हम फाइनेंशियल के बेसिस पे रेशियोज की बात करें और वैल्यूएशन की बात करें, कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आता है 12.90% का, ईपीएस है 8.76 का, पी रेशियो निकल के आता है 29.69। ये इस कंप्लीट आईपीओ की सबसे बड़ा पॉइंट है कि वैल्यूएशन क्रेजी नहीं है। एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो डिक्सन का पी रेशियो चल रहा है रफली 144 का, अंबर एंटरप्राइजेस का पी रेशियो चल रहा है 185 का। इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में इनका पी रेशियो रीजनेबल है, और जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ आने की कोशिश हो रही है ये पॉजिटिव है। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्वियसली एक मेजर अमाउंट से बोरोइंग रीपे करना चाहते हैं, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। आईपीओ ओपन होगा 20 दिसंबर को, क्लोज होगा 22 को, अलॉटमेंट डिसाइड होगा 27 को, रिफंड स्टार्ट होगा 28 से, शेयर्स क्रेडिट होंगे 29 और लिस्टिंग डेट है 30। रिटेल में अगर हम अप्लाई करते हैं तो 60 शेयर्स का एक लॉट है, 14,820 रुपीज का एक लॉट के लिए अप्लाई करना ही सफिशिएंट होगा। मल्टीपल लॉट्स रिटेल में अप्लाई करने का कोई यूज नहीं है, क्योंकि रिटेल कैटेगरी में इट्स ऑलमोस्ट सर्टेन कि ये आईपीओ और सब्सक्राइब होने वाला है। अगर हम एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में बात करें तो 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड बिग कैटेगरी के लिए 68 लॉट्स में अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये इस आईपीओ का सबसे बड़ा इशू है। प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ से पहले 53.98% एंड आईपीओ के बाद 32.93% रह जाएगी। मतलब
प्रमोटर्स अपना एक मेजर माल बेच के कंप्लीट आईपीओ में निकल रहे हैं, बल्कि सच बोला जाए तो इनिशियली इस आईपीओ में प्रमोटर की होल्डिंग और भी ज्यादा कम होने का प्लान था। मतलब जितना अभी आपको दिखेगा ऑफर फॉर सेल, उसका ऑलमोस्ट डबल, रफली 600 करोड़ के ऑफर फॉर सेल की बात चल रही थी। पर बाद में मूल माहौल को देखते हुए ऑफर फॉर सेल को कंट्रोल किया गया, पर कंट्रोल करने के बावजूद भी जो प्रमोटर का स्टेक कम हो रहा है, बहुत मेजर स्टेक है। 475 करोड़ का टोटल इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू 175 करोड़ का एंड बैलेंस 300 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। प्राइस बैंड है 234 से 247। रिटेल में यूज होगा 247 या फिर कट ऑफ प्राइस, और एचएनआई कैटेगरी में हमें पंच आउट करना पड़ेगा 247 को। फाइनली मेरे ओपिनियन पे जाए उससे पहले, अगर आपके पास या किसी भी फैमिली मेंबर के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के पास में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, आप आराम से जाके सब्सक्राइब और ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस कंप्लीट आईपीओ की बात करें तो नेक्स्ट वीक जो के फिनटेक का आईपीओ आ रहा है, उसके कंपैरिजन में ये आईपीओ बेटर है। के फिनटेक के आईपीओ से ये आईपीओ बेटर है, इसका मतलब ये नहीं कि इस आईपीओ में 50% का लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस है। अभी एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है रफली 8% के आसपास का। पर यस, अगर सेकेंड डे पे रिस्पॉन्स मिला तो ये आईपीओ कंसिडर किया जा सकता है। ये मेरा पर्सनल माइंडसेट है। कंपनी बहुत अच्छी है, एक या दो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, पर ओवरऑल आईपीओ को ध्यान में रखते हुए एक ओके आईपीओ है जिसको कंसिडर करना जरूरी है। क्या एचएनआई में कंसिडर करने का वर्थ है? अगर हमें सेकेंड डे पे सब्सक्रिप्शन मिला और कंप्लीट आईपीओ 5 टाइम्स से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रहा हुआ, तो वहां पे इवन एचएनआई कैटेगरी के ऊपर भी ध्यान लगाया जा सकता है। पर सेकेंड डे के सब्सक्रिप्शन के बाद ही कोई डिसीजन बनाना पड़ेगा, बिकॉज रीसेंट कुछ आईपीओ में आईपीओ मार्केट का मूल माहौल खराब हो गया है। तो देखना पड़ेगा कि क्या इस आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी में हमें रिस्पॉन्स मिलता है। आई थिंक मिलना चाहिए, पर फिर भी कंफर्मेशन का मैं वेट करूंगा। पर ओवरऑल एक ऐसा आईपीओ है जिसे स्टडी करना, अपने नोटिस में रखना, और अगर मौका लगे तो चौका लगाते हुए अप्लाई करने के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।